फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो फैशन इंडस्ट्री का मेन टॉपिक तो नहीं बोल सकते हम उसे, बट इट इज़ अ टॉपिक फॉर फैशन। सो गाइस, इट्स अ टॉपिक लाइक कि प्रेगनेंसी में फ़ैशन का ख्याल कैसे रखें। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें पहले तो मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि वो इतना बड़ा कदम अपनी लाइफ में, इतना इम्पोर्टेंट एक स्टेप लेते हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई रियली वॉन्ट टू से थैंक टू दैम, ऑल ऑफ दैम। तो जो ये नहीं सोचते कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा पेट मोटा है, बट हम फैशन नहीं कर सकते, हमें करना है। तो उसके लिए, उनके लिए ये वीडियोस हैं आज की। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आप एक फ़ैशन को इंडल्ज कर सकते हैं। आप अपने टाइम पे अपने प्रेगनेंसी पीरियड को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या फैब्रिक्स चूज़ करनी चाहिए, किस टाइप से कंफर्ट आपको मिल सकता है, कैसे आप एक अच्छे से कंफर्टेबल अपने 9 मंथ्स 10 मंथ्स अपना पीरियड सर्व कर सकते हैं। तो आज हम बताते हैं आपको कि कैसे टाइप के फैब्रिक्स आपको चूज़ करने चाहिए। तो फर्स्टली आपको हमेशा सॉफ्ट फैब्रिक चूज़ करने चाहिए, लाइक चूज़ लिनन, कॉटन। कॉटन का मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कॉटन इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड फैब्रिक इन दिस पीरियड। क्योंकि कॉटन आपको स्वेट नहीं आने देता है, आपको पसीना नहीं आने देता है, आपको ठंडक देता है। ठीक है, जो बॉडी को चाहिए होती है, क्योंकि वो आपको बहुत हैवी हो जाता है, आपको स्ट्रेस होता है, तो वो आपका स्ट्रेस कम करने में मदद करता है एज अ फैब्रिक। लिनन, ठीक है, जो कूल फैब्रिक होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि फिर हम ठंड में कैसे करें। ठंड में आप, ठीक है, हुडीज़ या जो भी आप यूज़ करते हो आप वो कर सकते हो, बट अगर आप अंदर कोसेट्स पहने, सबसे पहले मैं आपको स्टाइल की बात बता दूँ, आपको टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, आपको लूज़ फिटिंग्स के सेमी स्टिच्ड कुर्ताज पहनने चाहिए फर्स्टली, या मैक्सीज गाउन्स पहनने चाहिए। ठीक है, अगर आप आना जाना करते हो, आपको ट्रैवलिंग में करना है, तो आप एक कोऑर्ड सेट्स खरीद सकते हो जो कि लूज़ रहते हैं। नीचे पैंट होता है, वो भी बिल्कुल लूज़ होता है स्टफ़ में, उसके बाद ऊपर एक कुर्ता जैकेट टाइप में बना होता है, श्रग होता है, लूज़ फिटिंग्स। ठीक है, या आप एक बिलो नी ड्रेस भी ले सकते हो जो कि लूज़ फिटिंग्स में आजकल मैक्सी ड्रेसेस चली हुई हैं। ठीक है, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दीज लेडीज़, क्योंकि ये सब एक खुले खुले आउटफिट्स होते हैं जहाँ पे आपको कंफर्ट मिलता है, आपको टाइटनेस नहीं मिलती, आपको बिल्कुल ऐसे सब कुछ बूझा पूछा नहीं रहता, मतलब कि आपको सब कुछ ऐसे ही नहीं रहता कि चिप चिप से, थोड़ा लूज़ लूज़ कामनेस। ठीक है, आपको स्ट्रेस नहीं होता इससे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मदद करती हैं। तो इसमें फैब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सिल्क या साटिन ऐसे फैब्रिक्स नहीं चूज़ करने चाहिए जो थोड़े से इरिटेट रहते हैं। इनसे आपका माइंड स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ता है, आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होने लगती है। ये वाले फैब्रिक्स नहीं, और हमेशा कूल कलर्स पहनो, लाइट कलर्स पे ध्यान दो, डार्क कलर्स मत पहनो। लाइट कलर्स में कामनेस होती है, वो आपको ठंडक पहुंचाते हैं, आपको शांति प्रिय मिलती है, आपको पीस मिलती है। ठीक है, डार्क कलर्स में ज़्यादातर थोड़ा सा आपका नेगेटिव नेचर बनता है, थोड़ी सी आपको चिड़चिड़ाहट रहती है, मूड थोड़ा अपसेट्स रहते हैं, आप स्विंग्स होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं इन कलर्स के थ्रू। उसके बाद अगर आपको ये ट्रेडिशनल में ही आपको ज़्यादा है तो आप साड़ी वेयर कर सकते हैं, गाउन वेयर कर सकते हैं, बट टाइट ना हो। गाउन का ऑप्शन मैं कम ही बोलूँगा आपको, क्योंकि इट्स लाइक कि लोगों को होता है कि टाइट है, और कुछ जो फ़ोटोशूट्स भी करवाते हैं पूरी टाइट फिटिंग्स पहन के आप बेबी बम्प शो करते हैं, तो ठीक है, वो 1-2 दिन के लिए आपको ठीक रहता है कि आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है, बट आप रोज़मर्रा की जीवन में उसे ना अपनाएं, क्योंकि वो आपकी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर देता है, तो वो अच्छा नहीं रहता है। फैब्रिक भी ट्रांसपेरेंसी फैब्रिक्स मत यूज़ करें, नेट अवॉइड करें। लिनन, सॉफ्ट, रेयॉन या मलमल का कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, अगर आप उसके आउटफिट्स पहनते हैं, उसके शॉल्स, रुमाल वो यूज़ करते हैं, तो इट्स ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। एसेसरीज़ को अवॉइड करें, अगर आपको ज़्यादा ही है, आपके घर में ट्रेडिशंस फॉलो करे जाते हैं, तो हल्का सा कोई एक ईयर पिन पहने, नोज पिन पहने, गले में अवॉइड करें, आपको इरिटेशन नहीं होंगी। ठीक है, अगर आपको किसी इवेंट में भी जाना है तो नेक का आप अवॉइड कर सकते हो, आप इयररिंग्स से काम चला सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, अगर आप पहन रहे हो, आपके घर में कोई इवेंट है, फंक्शन है, तो ठीक है कुछ टाइम के लिए, बट डेली में आपको नहीं पहनने चाहिए। उसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा बेसिक नीड ये है कि आप जो कंफर्टनेस देखना चाह रहे हो,
जिस टाइप के आपको सिलुएट्स चाहिए। लाइक आप ज़्यादा सिलुएटेड ड्रेस मत पहने, मतलब कि जैसे अगर आप हम बोलें तो कि मिनी स्कर्ट्स हो गई हैं, या फिर आप शर्ट्स पहन रहे हैं जिनका फैब्रिक थोड़ा अलग रहता है, हार्ड फैब्रिक होता है, तो वो आपको रैशेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे मेन कारण होता है कि आपको हिचिंग होती है। ठीक है, आपको दाने दाने हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे मेन कारण होता है जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स होने का खतरा रहता है टांगों पे, आपके पेट पर, बेली पर, आपके हिप एरिया पर, बैक ऑफ द जो आपकी स्पाइनल कोड है वहाँ वाले एरिया पर। तो ये वाले एरियाज़ को स्मूथनेस चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप अंडरगारमेंट्स वेयर नहीं कर रहे हैं तो आप एक मैक्सी ड्रेस वेयर कर सकते हैं जो कि एक सिंपल खादी कपड़े में भी बनी हुई हो, तो इट्स ग्रेट फॉर यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब फैब्रिक्स हैं, ये सब सिलुएट्स हैं जो कि मदद करते हैं आपको एक अच्छा प्रेगनेंसी फील करवाने में, जिससे आपको कोई भी परेशानियां नहीं होती हैं। आपका 9 मंथ्स 10 मंथ्स या फिर जितना भी आपका टाइम पीरियड है वो अच्छे से निकल जाता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पोस्ट प्रेगनेंसी पर भी, प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ टाइम तक, कम से कम भी 5 to 6 मंथ्स आपको यही फैब्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, यही सिलुएट्स यूज़ करनी चाहिए, और यही टाइप के आपको तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि आप एकदम से उस पीरियड से निकले हो तो आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं बॉडी में, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, वो सबके साथ होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पे हैवी ना हो और नेगेटिव पॉजिटिव पे हैवी ना हो। तो ये सबका एक बैलेंस बनाने के लिए, ताकि आपको रैशेस ना हो, आपके मूड स्विंग्स ना हो, आपको स्ट्रेच मार्क्स ना आए, आपको स्ट्रेस ना हो, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो, आपको कंफर्ट प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हिचिंग ना हो, ठीक है, पिंपल्स ना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको यही फैब्रिक्स यूज़ करने चाहिए। इन्हीं की ड्रेसेस बनवा लो, नाइट सूट्स बनवा लो, पहले से ही अपनी प्लानिंग शुरू करके रखो। ठीक है, एकदम से कुछ मत करो, क्योंकि एकदम से करने पर कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा आज की वीडियो में। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो भी प्रेगनेंसी का दौर एंजॉय कर रही हैं, करने वाली हैं, करना चाहती हैं, तो उन सब को मुझे यही कहना है कि प्लीज़ गाइस, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, देखिए ज़रूर, देखिए, सुनिए, समझिए, फिर कोई कदम लीजिए, ताकि आपको भी बेहतर हो, आपके बेबी को भी बेहतर हो। ठीक है, अगर आपको ही कंफर्टनेस नहीं मिलेगी, आप सारा दिन स्ट्रेस में रहोगे, सारा दिन परेशान रहोगे, उससे आपका मेंटल लेवल भी ख़राब होगा, आपके साथ साथ आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली का भी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब चीज़ें प्लीज़ अप्लाई करें, और देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड डू वॉच आवर वीडियोस, टू कमेंट्स ऑल्सो, ताकि कमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता रहे कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सो प्लीज़ गाइस, वॉच आवर वीडियोस, बनिया फैशन वाला। थैंक यू सो मच गाइस।